आजकल हम बात कर रहे हैं मोस्ट अफोर्डेबल एंड लीस्ट एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 2 कैंपस हैं, ये ऑफर करते हैं बैचलर्स एंड डिप्लोमा कोर्सेज। हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप इनकी फीसिस के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, और इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोलमेंट दे देता है। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ ACFE कंसल्टेंट। जैसे कि हम लास्ट वीडियोस में और आजकल हम बात कर रहे हैं मोस्ट अफोर्डेबल एंड लीस्ट एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और आज जैसे कि सीरीज़ में नेक्स्ट हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो है लीडर्स इंस्टीट्यूट। बेसिकली 2 कैंपस है इसके, और ये ऑफर करते हैं बैचलर्स एंड डिप्लोमा कोर्सेज। बैचलर्स ऑफरिंग बैचलर्स ऑफ एग्री बिजनेस एंड बैचलर्स ऑफ बिजनेस, और अदर इज डिप्लोमा इन कॉमर्स एंड डिप्लोमा इन अकाउंटिंग। हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप इनकी फीसिस के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, और इसके एडवांटेजेस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एडवांटेज जो इसका है वो ये है कि आप कोई भी स्टूडेंट जो साउथ एशिया से लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जिनकी क्वालिफिकेशन 12 ईयर्स होती है, उनको जैसे कि इनरोलमेंट नहीं मिलती ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट्स में विदाउट फाउंडेशन ईयर, 13 ईयर कंप्लीट किए बगैर। लेकिन ये इंस्टीट्यूट का प्लस पॉइंट ये है कि आपको डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोलमेंट दे देता है। आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप डायरेक्ट इनकी अंडर ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर में इनरोलमेंट करा सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। इनका जो बैचलर प्रोग्राम है जैसे कि है बैचलर्स ऑफ एग्री बिजनेस एंड बैचलर ऑफ बिजनेस, इसका ड्यूरेशन जो है वो है 3 ईयर, और इनके जो एक्सपेंसेस हैं, जो इनके जो पर सेमेस्टर है उसकी फ़ी 9250 है। आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे अफोर्डेबल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की आपको भी पता है ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस काफ़ी हाई हैं, और ये उसमें से काफ़ी रिजनेबल है। दूसरा जो इनका बिजनेस में है बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस, उसकी जो है पर सेमेस्टर फ़ी जो है वो है $8,000, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस काफ़ी वेरिएबल है और लीस्ट एक्सपेंसिव भी है। जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो इनके हैं 1 ईयर कोर्सेज हैं, वो एक बिजनेस में है और एक कॉमर्स में है। उसकी जो फ़ी है पर सेमेस्टर, जिसको आप कह सकते हैं, वो सेम 9500 फॉर द बिजनेस, और फॉर द कॉमर्स इट इज़ 8000 पर सेमेस्टर। एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, इनका जैसे मैंने आपको बताया प्लस पॉइंट ये है कि आप 12 ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन के बाद डायरेक्ट इनरोल हो सकते हैं अंडर ग्रेजुएट में, और 3 ईयर प्रोग्राम है। आपका जो बनेगा 15 ईयर्स पर वो काउंट होगा आपका 60 ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब उसके बाद आप डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट में जा सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, रिक्वायरमेंट सेम है इनरोलमेंट की। यहाँ पे भी आपको मिनिमम आपका इंटर प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए, आपके लास्ट डिग्री जो है वो इंटर लाजमी होनी चाहिए, और उसकी परसेंटेज जो है वो मोर देन 55% होना चाहिए, और बाकी आइट्स की और टॉफल की रिक्वायरमेंट सेम है जो ऑस्ट्रेलिया के अदर इंस्टीट्यूट्स में है अंडर ग्रेजुएट के लिए, मिनिमम 6 इन ईच बैंड। अब बहुत से क्यूरीज आजकल हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए गैप के साथ हैं, या वो स्कोर इतना हाई नहीं कर पाते, या पीटी के साथ भी आते हैं। तो एक चीज़ को मेक श्योर करें कि ऑस्ट्रेलिया में जब भी आपने एडमिशन के लिए जाना है, कोशिश करें आपका गैप नहीं हो, आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, फ्रेश स्टडी हो। अगर तो आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो फिर तो इंटर के बाद 1 ईयर का गैप भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए गैप एक्सेप्टेबल होता है फॉर द डिग्रीज प्रोग्राम लाइक इंजीनियरिंग, लॉ। इन डिग्रीज के बाद एक्सपीरियंस के साथ आपको इनरोलमेंट हो जाती है। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में एक और इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे।